श्री हरि का नित्य निवास है, वहां पर बैठते हैं मेरे प्रभु। जाओ उनसे युद्ध कर लो, बड़ी अभिलाषा है, समझ में आ जाएगा कितना बड़ा पराक्रम है तुम्हारे पास। कामदेव कहता है वो तो ठीक है, पर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? बताओ कैसे हैं वो दिखने में, जिनकी आप बात कर रहे हो श्याम सुंदर कैसे हैं? नारद जी वर्णन कर रहे हैं भगवान के स्वरूप का। कहते कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कामदेव से नारद जी बताते भगवान के स्वरूप के विषय में। कस्तूरी का तिलक धारण किए हैं और महाराज मोर मुकुट धारण करते हैं, वेणु निनाद करते हैं, पीतांबरधारी हैं, घुंघराले बाल हैं, सुंदर सी कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। महाराज जब इस प्रकार से वर्णन किया सौंदर्य का, तो कामदेव चल पड़ा युद्ध की अभिलाषा से। कामदेव पहुंचे हैं वृंदावन में, यमुना जी का तट। भगवान के पास गए, पहले तो प्रणाम किया। भगवान कहते आओ कामदेव बताओ कैसे हो? कामदेव कहता है प्रभु मैं ठीक हूं, आपका बड़ा नाम सुना है, सो आपसे मिलने आ गया, आपके दर्शनों के लिए आ गया। एक अभिलाषा है मन में। भगवान श्याम सुंदर कहते कहो कामदेव कैसी अभिलाषा? बोले युद्ध करना है आपसे। भगवान हंसने लगे, बोले हमसे? हाँ आपसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान कहते बोलो कामदेव कैसा युद्ध करोगे? किले की लड़ाई करोगे या मैदानी जंग करोगे? कामदेव कहते हैं किले की लड़ाई बहुत हो चुकी हरयुग में, अब हम आपसे मैदानी जंग करेंगे। भगवान कहते ठीक है कामदेव इंतजार करो, शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, वंशी वट होगा, यमुना का तट होगा, गोपियों का सन्निकट होगा, तब तुम आना मुझसे युद्ध करने। मैं तुम्हें समय देता हूं। तो महाराज अब आप समझ गए होंगे ये काम की लीला नहीं, मेरे श्याम की लीला है। भगवान ने कामदेव के अभिमान को समाप्त करने के लिए ये लीला की है। समझिएगा बात को। जैसे आपने कोई व्रत रखा किसी दिन, अपने घर में है, आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा क्योंकि आपने घर में कुछ बनाया ही नहीं। आज आपका व्रत है या बहुत बनाया, चलो घर में कोई और उसके लिए साधारण भोजन बना दिया, तो ठीक है, हम बार बार अपने घर में रहेंगे तो हमें स्मरण रहेगा आज हम हरि की शरण में, आज हमारा व्रत है। पर वहीं घर से बाहर निकलो, मेला लगा हो, चाट पकौड़ी फुल्की जलेबी विभिन्न प्रकार की चीज बिक रही हो और सबकी सुगंध नाक में जाए तो मन तो थोड़ा इधर उधर होगा। तो एक बार जरूर आएगा क्या बताए आज व्रत पड़ गया, कुछ खा नहीं सकते, आता है विचार। और कोई पूछ ले कुछ खाना, अरे नहीं आज हमारा व्रत है, बड़े उदास होके बताएंगे क्या बताए, बड़ी मजबूरी फंस गई, खा ही लेते। लेकिन महाराज ये तो हो गई व्यवस्था है ना, घर के अंदर आप हो उसमें फर्क है, बाहर निकले तो उसमें फर्क है। भले ना कहो मन में विचार आ जाता है। कभी कभी तो कुछ लोग कहते रहे आज ही रखना था फंक्शन, उनको आज हमारा व्रत है, एक दिन बाद नहीं रख सकती थी। तो समझिए ये मन है हमारा, इधर उधर भटकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव से युद्ध कब किया? शरद पूर्णिमा की रात्रि। अकेले कोई व्यक्ति वन में जाकर सन्यासी बन जाए, शादी विवाह ना करे, वो सन्यासी है। लेकिन श्री कृष्ण से बड़ा योगेश्वर कौन होगा? इतनी सारी गोपियों के बीच रहकर के भगवान कामदेव को पराजित करना चाहते हैं। इतनी सारी नारियों के बीच में रह करके भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं कि मैं इनके साथ हूं भी और नहीं भी। ये योगेश्वर कृष्ण की कथा है, उनका भाव है। शरद पूर्णिमा की रात्रि का संकेत किया था कामदेव को आना। और जब भगवान ने गोपियों का चीर चुराया था ना वस्त्र,
तो गोपियों को भी शरद पूर्णिमा की रात्रि का ही संकेत किया था कि गोपियों, अब तुम्हें ज्ञान मिल गया है, तुम मेरे योग्य हो गई हो, शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम तुमसे रास करेंगे। आज वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई, सुंदर समय आ गया। और महाराज, शरद पूर्णिमा की रात्रि जैसे हुई, उस दिन भगवान ने बहुत सुंदर बंसी बजाई, वेणु का निनाद किया। भगवान श्याम सुंदर ने बंसी बजाई और बंसी की धुन गोपियों के कान में पहुंच गई। जो गोपी जो कार्य कर रही थी भूल गई, याद आ गया, अरे आज तो शरद पूर्णिमा है, आ गया बुलावा, कान में वेणु निनाद पड़ गई। एक गोपी अपने सास के लिए भोजन बनाई, भोजन परोसने जा रही थी। सास ने कहा, आज भोजन में थोड़ा नमक कम है, जरा जाओ रसोई से थोड़ा नमक ले आओ, राम रस ले आओ। गोपी गई राम रस लाने। महाराज, ज्यों वेणु निनाद कान में पड़ गई, सो नमक का डिब्बा छोड़ दिया, पिसी हुई शक्कर चीनी उठा लाई और लाके सास की सब्जी और दाल में परोस दिया, क्योंकि सुध बुध भूल गई। एक गोपी गौ दोहन कर रही थी, गाय का दूध दो रही थी और पात्र दूध से भरा था। वेणु निनाद कान में गई, पात्र हाथ से छूट गया, पूरा दूध बिखर गया, भूमि पर भागी। सब किधर भाग रही? यमुना तट की ओर। वहीं से वंशी की ध्वनि आ रही और प्रत्येक गोपी को लगे कि भगवान की वेणु बस मेरा ही मेरा नाम पुकार रही। एक गोपी अपने बच्चे को पालने में सुला रही थी, लोरी गा रही थी। जैसे वेणु निनाद गई कान में, बच्चे को सोता हुआ छोड़कर चली आई, सुध बुध नहीं रह गई। एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी, आंखों में, एक आंख में अंजन लगाया था, दूसरे में जा रही थी लगाने, तब तक वेणु निनाद पड़ी, सो गाल में इधर उधर लगा लिया काजल, लहंगा पहना, ओढ़नी लेना ही भूल गई, भाग चली यमुना तट की ओर। जो जिस परिस्थिति में थी, जिस कार्य को कर रही थी, उसको छोड़ करके भाग चली और आ गई सभी यमुना की तट पर। और महाराज, जैसे गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विच्छरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। कहते हैं, आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजश्यानामयम कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। गोपियां जब आ गई तो भगवान ने स्वागत किया, आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। और देखो भगवान क्या कहते हैं, गोपियों, तुमने अगर शरद पूर्णिमा की इस सुंदर सी रात्रि का दर्शन कर लिया हो तो अपने घर चली जाओ। क्यों आई हो यहाँ? महाराज, आपको कोई निमंत्रण दे कि आपको हमारे यहाँ शादी में आना, आप बढ़िया सूट बूट पहन के तैयार होके जाओ, और जैसे उसके द्वार पे जाओ वो कहे किसने बुलाया था, आपको कितना बुरा लगेगा, जरा सोचो। कहोगे एक तो बुलाते, ऊपर से बेइज्जती कर रहे हैं हमारी, यही तो बुलाए थे हमको। गोपियों को एक तो भगवान ने बंसी बजाकर बुलाया, आने पर स्वागत भी किया, और एक तरफ कह रहे कि क्यों आई हूं। अगर इस शरद पूर्णिमा की सुहावनी रात का दर्शन कर लिया हो तो अपने घर लौट जाओ। और भगवान कहते हैं, सुनो गोपियों, आधी रात को तुम लोग अपने पतियों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, सास ससुर को छोड़कर, घर को छोड़कर एक पराई पुरुष के बुलाने पे चली आई, क्या ये ठीक है? भगवान गोपियों को यहाँ पर नारी धर्म का उपदेश देते हैं। कहते हैं, सुनो, तुम नारी हो, अकेली रात में ऐसा निकलना ठीक नहीं है। गोपिया कहती हैं, आप ही तो बांसुरी बजाई बुलाई। भगवान कहते हैं, कौन कहता है कि हमने आपको बुलाया? नहीं प्रभु, आपकी वेणु हमारा नाम ले रही थी। भगवान कहते हैं, हम तो वेणु बजाते, हमारा कार्य है, तुमको तो इतनी रात को नहीं आना चाहिए था। भगवान गोपियों के प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं, पर गोपियां क्रोधित नहीं हुई।
भगवान कहते हैं कि रात्रि में स्त्रियों का ऐसे अकेले घूमना गलत बात है। और महाराज मनुस्मृति में भी कहा गया है कि एक नारी कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती। एक लड़की के रूप में जब नारी होती, छोटी सी बच्ची होती है, तो माता पिता के अंकुश में होती है। बड़ी होती, विवाह हुआ तो पति के अंकुश में रहती है। और फिर जब बच्चे हो जाते हैं, वो बूढ़ी हो जाती है, तो बेटे के अंकुश में रहती है। एक नारी कभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकती। एक बेटी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं जरा सा अपनी सहेली के यहाँ जाती हूँ, तो आप तुरंत फोन करने लगते, जल्दी आओ जल्दी आओ। थोड़ा सा भी लेट होता है कॉलेज से तो आप फोन करने लगते। और भैया रात को इतनी देर से घूम करके आते, आप उनको नहीं बोलते। पिता ने बड़ी सुंदर बात कही। पिता ने कहा, बेटी एक बात ध्यान दो। क्या? पिता कहते हैं कि बेटी, बेटियां जो होती हैं वो सोने की तरह होती हैं, और बेटे जो होते हैं वो लोहे की तरह होते हैं। सोने को कैसे लोग रखते हैं अपने घर में? विचार करो, सोने को कैसे रखते हैं? ऐसे इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं? नहीं। घर में जो सबसे अंदर कमरा होता है, आपका पर्सनल रूम, जिसमें कोई न जाए, उस कमरे में आपके जो बढ़िया गोदरेज अलमारी होगी, आपके घर में जो अलमीरा होगी, उसमें भी जो अंदर वाला लॉकर है, उसमें भी सबसे अंदर, और मखमल के कपड़े में लपेट करके डिब्बी में बड़े सहेज करके सोने के आभूषण रखते हैं। क्यों? किसी की दृष्टि पड़ी तो चोरी होने का डर है। बहुमूल्य है, कीमती है ना। बेटियां हो गई सोने की तरह। और लोहा, लोहे को कहीं भी छोड़ दो, वर्षा हो रही कोई दिक्कत नहीं, कौन ले जाने वाला है? जल्दी तो कोई नहीं ले जाता महाराज। तो इसीलिए कहा कि बेटियां जो होती वो सोने के समान होती हैं। जब तक माँ बाप जब कहते हैं बेटा बड़ी हो गई हो, थोड़ा सलीके से कपड़े पहनो, लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं, आप हमारी आजादी को छीन रहे हैं, ससुराल में जाकर तो साड़ी पहनना ही है, कम से कम यहाँ पहनने दो। महाराज पहनो ठीक है, लेकिन कम से कम सभ्य वस्त्र पहनो कि चार लोग देख करके आपके माता पिता के संस्कारों को गाली ना दे। ये छोटे छोटे कपड़े पहनती बच्चियां, कितनी गलत बात है, नहीं पहनना चाहिए। आप जब थोड़ी बड़ी हो गई तो समझो इस बात को, आपको पर्दे में रहना चाहिए। जितना शरीर को ढक करके रहेंगे, शरीर की सुंदरता उतनी ही बढ़ती है। और ऐसी बेटियों से मैं प्रायः निवेदन करती हूँ, आज फिर कहना चाहूंगी कि तना हो सिर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सिर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पर तो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। बहनों सौगंध है, तुम पार मत करना इस लक्ष्मण रेखा को। ये जो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा, इसको पार मत करना। अगर तुमने ये रेखा पार नहीं की तो रावण भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बहनों सौगंध है तुम्हें खींची हुई इस लक्ष्मण रेखा की, ये लक्ष्मण रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा, तुम्हारा रावण क्या बिगाड़ेगा। ध्यान रखना इस बात को। नारियों के लिए जो मर्यादा कही गई है, उस मर्यादा में यदि रहे तो अच्छा रहता है। तो महाराज भगवान ने गोपियों को भी नारी धर्म का उपदेश दिया। जब भगवान बोल चुके और जोर से हंसने लगे तो गोपियां कहती है, प्रभु आप हंस क्यों रहे हो? भगवान बोले, क्या उल्टे सीधे श्रृंगार करके आई हो, यहाँ पे लगाने वाली चीज यहाँ लगा ली। गोपियां कहती है, प्रभु आज हमारे उल्टे सीधे श्रृंगार देख करके आप हंस रहे हो, आप हंसते हो तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, आज से हम उल्टे सीधे श्रृंगार करेंगे। भगवान कहते, गोपियां तुम लोग चाहती क्या हो? गोपियां कहती, प्रभु हम तो कुछ चाहते ही नहीं हैं। तो गोपियों का भाव सुनिए, कहती हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। हम ना तो खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, ऐ श्याम सुंदर जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। भगवान कहते, धन्य हो गोपियों, मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगा।
कहती नहीं प्रभु, हो गई, रोने लगी। 18 श्लोकों में सुखदेव जी ने गोपी गीत गाया है। और देखो, भगवान को पाने के 2 तरीके हैं, या तो कोई रो करके भगवान को पा सकता है, या तो गा करके। और गोपियां क्या कर रही हैं? वो रो भी रही हैं, गा भी रही हैं। और गोपियां गाती हैं, गोपियां गोपी गीत गा रही हैं, रो रही और गाए जा रही हैं। आइए बस संक्षिप्त में हम लोग भी 1-2 श्लोक गोपी गीत का पाठ करेंगे। जयति तेदिका जन्मना बजा श्रयत इंदिरा शाश्वत जयति तेधिकं जन्मना बृजः शरत इंदिरा शाश्वत देशुतावका स्वैता सवा स्वाम विचिन्वते। श्रवण मंगलो श्रीमदातत भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना गोपी गीत का पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण। कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती श्रृंगार कर रही थी। भोले बाबा आए, हे गौरा इतना सज धज क्यों रही हो? अब महाराज कोई महिला तैयार हुई, कोई टोक दे, फिर देखो टोक दिया। भोले बाबा कहते इतना बढ़िया श्रृंगार, ये जुड़ा उड़ा कहाँ लगा के जा रही हो गौरी? गौरा मैया कहती हैं प्रभु आपको नहीं पता, वृंदावन जा रहे हैं। क्यों? बोले महारास में। भोले बाबा कहे महारास में? हाँ, श्याम सुंदर महारास करते हैं, समय हो गया जा रहे हैं। भोले बाबा कहे हमको भी ले चलो। आपको वहां पुरुष नहीं जाते, केवल महिलाएं जाती हैं। भोले बाबा कहे तो हमको भी महिला ही बना दो ना, इतने लंबे चौड़े आप, आपको महिला बना दे कैसे? बोले क्या करना है? हमारा भी मेकअप कर दो, साड़ी लाओ अपनी पहना दो। बढ़िया, हमारे तो केश बड़े बड़े हैं, जटाएं हैं, इनको समेट कर जुड़ लोगी तो जाने नहीं दूंगा। पार्वती कहती हैं प्रभु जाने दो। अरे नहीं, जब तक हमको नहीं ले चलोगी हम नहीं जाने देंगे। हमारा भोले बाबा से पार्वती मैया निवेदन कर रही हैं मत चलो, हमारी नाक कट जाएगी। किसी को पता चल गया आप गोपिनी गोपा हो तो फिर जान लो। और महाराज एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोला भंडारी, बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और
पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोलो शंकर भगवान की। पार्वती से बोली मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाँ संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, हाँ संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। कहते हैं रास रचेगा ब्रिज में भारी, रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तालियों की सेवा करते हैं। बोले शंकर भगवान की। कोई पुरुष ना जाए रास में, हाँ रास में। कहती है हंसी करेंगे ब्रिज की नारी, हंसी करेंगे ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। बोले रास राशेश्वर भगवान की। श्री हरिबोल। शंकर जी कहते हैं बात का बतंगड़ बना रही हो, काम इतना सा है। कहते ले आओ साड़ी लपेटो हमें, और हम बता रहे कैसे मेरा श्रृंगार करो। भोले बाबा आइडिया दे रहे हैं माँ पार्वती को। कहते हैं ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, हाँ इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ये है सहेली मेरी
ब्रिजराज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। और महाराज जब इस प्रकार से भोले बाबा कहने लगे तो 5-7 साड़ी लाई गई। एक से तो काम बने नहीं, लंबे चौड़े भोले बाबा। तो 5-7 साड़ी लपेटी गई और बढ़िया जोड़ा बनाया गया, घूंघट से ढक दिया। नाग देवता को घर में लगे सो ऊपर नीचे बार बार करे। और महाराज क्या हुआ, भोले बाबा तैयार हैं। हंसी लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, बन करके ब्रिजधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और सिंगल कर दीजिए। और देखिए क्या हुआ, भोले बाबा तैयार होके पहुंचे जहां रास हो रहा था। अब भगवान के महारास का नियम ध्यान से सुनिएगा। नियम क्या था, भगवान जब महारास करते तो जितनी गोपियां आती, जितनी नारियां आती, सबकी एक लाइन बनवाते, फिर आगे की पंक्ति से पूछना शुरू करते गोपी का नाम और कहते घूंघट हटाओ, परिचय पूछते। भोले बाबा को लगा कि आगे से शुरू करी मैया कहीं गई भैंस पानी, इसीलिए मना कर थे मत चलो। अब महाराज जैसे ही भगवान गए पीछे, भोले बाबा सकुचाए, ये क्या हो गया, तो उल्टा हो गया, दाव तो उल्टा पड़ गया। ठाकुर जी कहते हैं गोपी कहां से आई हो, बोली कैलाश से आई हूं। नाम क्या है, बोली कैलाशी देवी। अच्छा ये घूंघट गाय को कर रखा है, हटाओ ना। बोले बाबा ऐसे करे, पार्वती मैया करिए भगवान लाज बचाना, भगवान लाज बचाना, आज तो मेरी जगह साई हो जाएगी। मना कर रही थी मत चलो मेरे साथ। अब महाराज जैसे ही ठाकुर जी ने कहा कि घूंघट हटाओ, भोले बाबा ऐसे कर रहे। ठाकुर जी कहते हैं खाते पीते घर की लग रही हो, बड़ी मोटी तगड़ी हो तुम। दो प्रकार के घर के लोग होते, कोई खाते पीते होते, कोई पीते खाते होते। तो भोले बाबा खाते पीते घर के। तो महाराज ठाकुर जी ने कहा घूंघट हटा रही हो कि नहीं, बोले नहीं। श्याम सुंदर ने उठाई बंसी और लगे बंसी बजाने। और महाराज जैसे बंसी बजाई तो क्या हुआ, भोले बाबा झूमना शुरू किए। अब भोले बाबा से पहले नाग देवता लगे नाचने, और जो नाग झूमने लगे तो घूंघट धीरे धीरे। देखा प्रभु ने जब तो समझ गए वो सब राज रे, सब राज रे। देखा प्रभु तो तब तो समझ गए वे सब राज रे, सब राज रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध बिसारे भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध बिसारे भोलेनाथ ने, और क्या हुआ, ने। सिर से खिसक गई शिव के साड़ी, सिर से खिसक गई शिव के साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन करके ब्रिजधारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं,
वृंदावन आ गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज भगवान भोलेनाथ के शीश से जब साड़ी खिसक गई, सारी गोपियां मुस्कुराने लगी। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, शिव जी आज आप हमारे लिए गोपी बने, आज से आपको संसार में गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। और महाराज इस प्रकार से भगवान ने महाराज किया। आगे भगवान ने शंख चूड़ और सुदर्शन का उद्धार किया। एक बार नारद जी कंस मामा के पास गए और जाकर बता दिया कि नंद बाबा के यहाँ जो दोनों बालक हैं वो ही वसुदेव के बेटे हैं, वही आपका काल है। मामा कंस ने अक्रूर जी को भेज दिया, जाओ मेरे भांजों को ले आओ, कह देना कि धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है। अब महाराज अक्रूर जी पहुंच गए कृष्ण और बलराम जी को मथुरा लिवा लाने के लिए। रात्रि के समय आए, नंद बाबा के महल में जब पहुंचे, एकांत में जाकर के अक्रूर जी ने बता दिया, कृष्ण बलराम मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि कंस मुझसे बहुत गलत कार्य करा रहा है, वो तुम लोग को बुला करके मार डालना चाहता है। मेरे बच्चों क्षमा करना, मैं ना आता तो वो मुझे मार डालता। अक्रूर जी से कृष्ण भगवान कहते हैं कि चाचा जी आप परेशान नहीं होइए, मामा से तो अब हम मिलना चाहते हैं, हमें मुझे मामा से मिलने दीजिए, आप टेंशन नहीं लीजिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं। रात्रि विश्राम किया अक्रूर जी ने, कृष्ण जी को बलराम जी को लेकर जाने लगे। यशोदा मैया रोने लगी, लाला कब आओगे? कन्हैया कहते हैं मैया बस 2 दिन, बस मामा जी से मिल लूं, कुछ काम है वो काम निपटा कर आता हूं। गोपियां आकर के खड़ी हो गई, प्रभु आप हमको छोड़ के जा रहे हैं? अक्रूर जी को कहने लगी, अक्रूर नहीं क्रूर है, ये विधाता ने बड़ा गलत किया, इसका नाम जो अक्रूर बना दिया, ये तो क्रूर है, हमारे श्याम सुंदर को हमसे अलग करने आया है। गोपियां कहती हैं क्या करोगी बहन, जब विधाता विपरीत है, इनके हृदय में ना तो दया है ना तो प्रेम है, ये जानते हैं कि ब्रिजवासी एक क्षण श्याम सुंदर के बगैर नहीं रह सकते, और इन्होंने अक्रूर को भेज दिया। अब ये अक्रूर हमारे श्याम सुंदर को मथुरा लेके जा रहा है, क्या गारंटी है कि मथुरा से कन्हैया वापस आएंगे? अरे इतने बड़े बड़े महल होंगे, उस चकाचौंध में कहीं हमें भूल न जाए। सारी गोपियां रोती हैं, रथ के आगे खड़ी हो गई, प्रभु जाना है तो हमारे ऊपर से रथ लेके जाओ। विधाता को कोसती हैं, अहो विधातस्त्व न क्वचित दया संयोज्य मैत्र। हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने से हट जाओ, हमें जाने दो। क्यों प्रभु, क्या आपको हमसे प्रेम नहीं? श्याम सुंदर कहते प्रेम तो बहुत है, पर हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है, बस 2 दिन में आ जाएंगे। कितने दिन बताया? केवल 2 दिन में। गोपियां कहती है प्रभु ठीक है, आज आपने जो बात कह दी है, आप कहते हैं कि आप 2 दिन में आ जाएंगे, ठीक है, अगर इसी में आपकी खुशी है तो आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है प्रभु। हम हट जाते हैं रास्ते से, पर याद रखिएगा अगर 2 दिन में आप वापस नहीं आए तो हमारे शरीर तो आपको मिलेंगे पर हमारे प्राण नहीं मिलेंगे। ये वादा करके जा रहे हो, याद रखना 2 दिन में वापस आ जाना। 2 से तीसरा दिन हुआ तो इन गोपियों को आप जीवित नहीं पाओगे प्रभु। गोपियां रोती हैं और भगवान का रथ आगे बढ़ता है। ब्रिजवासी उस धूल को देखते रहे और बलराम जी तो अक्रूर जी के साथ रथ से गए। नंद बाबा भी कुछ ब्रिजवासियों को, ग्वाल बालों को लेकर के मथुरा पहुंचे। वहां पर भगवान ने अपने सखाओं के लिए वस्त्र मांगा। धोबी ने वस्त्र देने से मना किया तो भगवान ने उसे 1 थप्पड़ में समाप्त कर दिया। कंस के महल का धोबी था वो। ये वही धोबी था जिसने रामावतार में जानकी जी के चरित्र पर प्रश्न उठाया था। आज द्वापर में भगवान कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। कुब्जा जो कि कंस की सैरंध्री थी,
3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान श्याम सुंदर ने जब कुब्जा को देखा तो कहा, सुंदरी थोड़ा हमें भी अंगराग दे दो। आज पहली बार जीवन में किसी ने कुब्जा को सुंदरी कहा था, क्योंकि कुरूप थी। आंखों से आंसू गिरने लगे। कहती, क्या कहा आपने? ठाकुर जी कहते, सुंदरी। कहते, क्या मैं आपको सुंदर लगती हूँ? दुनिया वाले मेरे स्वरूप को देख के हंसते हैं। आज पहली बार जीवन में किसी ने मुझे सुंदर कहा है। ठाकुर जी कहते, कुब्जा तुम्हें दुनिया वाले क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर मेरी दृष्टि में तुम बहुत सुंदर हो। कुब्जा फुट फुट के रोने लगी। ठाकुर जी कहते हैं, कुब्जा क्या मुझे अंगराग से अपना कर्म करना है? अपने एक हाथ को कुब्जा के दाढ़ों पर लगाया और एक पांव उसका अपने पांव से ठाकुर जी ने दबाया, जोर का झटका दिया। और जैसे झटका दिया, जो कुब्जा टेढ़ी थी, कंस ने मल्ल युद्ध में कृष्ण और बलराम को समाप्त करने का प्रयास किया। कुवल्या पीड़ हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों भाई बड़े वीरता के साथ मल्ल युद्ध में उतरे। और महाराज अंत में मामा कंस के पास पहुंचे हैं कृष्ण जी। कंस मामा के पास पहुंचे, केश पकड़ लिया। मामा जी, हमें आपने बुलवाया था, आपका निमंत्रण स्वीकार किए हम। अब हम सोच रहे अपने भांजे होने का कर्तव्य निभा दें। कंस कहता है, छोड़ मेरे केश। कन्हैया जी कहते, क्यों? मेरी माँ देवकी भी तो ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी। के केश खींचे, सर्वनाश हो गया। रावण ने माँ जानकी के केश पकड़े थे। रावण के कुल में कोई नहीं बचा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। इसलिए कभी भी महिलाओं पर हाथ ना उठाए और कोशिश करें बात से मामला सुलझ जाए, ठीक है। नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, केश तो बिल्कुल नहीं खींचने चाहिए, क्योंकि केश नारी की प्रतिष्ठा है। तो महाराज कंस का केश पकड़कर भगवान घसीटते हैं और एक ऊंचे मंच से मामा कंस को लेकर भगवान नीचे गिरे। पहले कंस नीचे गिरे, फिर भगवान उनके ऊपर कूदे। और जब भगवान कूदे, एक जोरदार मुक्का मारा और मुक्का मारते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। तो महाराज इस प्रकार से मामा कंस का वध किया है। और जब कंस का वध हो गया तो भगवान ने अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त कराया। देवकी और वसुदेव जी को, नाना जी को राज्य दे दिया मथुरा का। भगवान कुछ दिन मथुरा में रह गए, क्योंकि माँ देवकी कहने लगी, कन्हैया जन्म तो मैंने तुझको दिया, लेकिन जब से जन्म हुआ तो उस सौभाग्यशाली यशोदा के गोद में पला बढ़ा, क्या इस माँ के पास कुछ दिन नहीं रहेगा? ठाकुर जी मथुरा में रहे, गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा दीक्षा भी ली। वहां पर सुदामा जी से मैत्री हुई। और महाराज एक दिन की बात है, वापस आए जब गुरुकुल से, ठाकुर जी बैठे थे, माँ देवकी भोजन की थाली सजा करके लेके आई। कन्हैया ये ले भोजन कर ले, उसमें माखन था। आज माखन देख करके यशोदा मैया की याद आ गई। ठाकुर जी रोने लगे, आंख से आंसू गिरने लगा। भोजन की थाली किनारे कर दी। आज उन्हें ब्रजवासियों की याद आई। उद्धव जी आए। उद्धव जी कहते हैं, अरे प्रभु आप ब्रह्म होकर के रो रहे हैं, आप तो पृथ्वी का भार उतारने आए हैं, आप भगवान हैं, आप मनुष्यों की तरह प्रेम नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं रो सकते, क्यों रो रहे हैं प्रभु? मत याद कीजिए उन ब्रजवासियों को। ठाकुर जी ने कहा, उद्धव जी कैसे न याद करूं? ब्रजवासियों ने जो मेरे लिए किया मैं भूल नहीं सकता, और वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। एक शर्त में, बेटे नहीं है, कृष्ण तुम्हारे कोई सखा नहीं है, वो तो ब्रह्म है, भगवान है, ईश्वर है। कृष्ण जी कहते हैं, जाइए उद्धव जी। उद्धव जी कहते हैं, बस 2 दिन में वापस आऊंगा। ठाकुर जी कहते हैं, जाइए, तो फिर आप कितने दिन बाद आइएगा वो आप जानते हैं, उस समय बताएगा, आप नहीं जानते।
उद्धव जी चल पड़े। और महाराज जब उद्धव जी गए हैं ना, उद्धव जी गए, उद्धव जी का रथ देखा, सारे ब्रजवासी दौड़ गए। गोकुल की कैसी स्थिति थी, ऐसा लगे मानो किसी ने कितने दिनों से स्नान ना किया हो। सबके चेहरे एकदम उतरे हुए, आंखों में आंसू भरे। सब रोज बाट निहारते, आज कन्हैया आएंगे, आज कन्हैया आएंगे। उद्धव जी को रथ को देखा, दौड़ पड़े, उद्धव जी के पास गए। आप कौन? उद्धव जी ने परिचय दिया कि हम कृष्ण के मित्र हैं, उनका संदेश लेके आए हैं। ग्वाल बाल कहते हैं आज बड़ी खुशी हुई आपको देखकर, हमारा लाला कैसा है? उद्धव जी कहते हैं वो कोई आपके लाला नहीं, वो भगवान है। ब्रजवासी कहते हैं भैया आप पढ़े लिखे होंगे, हम लोग बड़े गंवार हैं, अनपढ़ हैं, हमको कुछ नहीं पता, हम तो बस कन्हैया को अपना सखा मानते हो, हमारा लाला है। उद्धव जी कहते हैं जरा नंद बाबा और यशोदा मैया के भवन का पता बता दीजिए। ब्रजवासी कहते हैं उद्धव जी ये नाला जो बह रहा है पनारा, इसको देख रहे हो, ठीक इसी को पकड़े चले जाना, नंद भवन मिल जाएगा। उद्धव जी कहते हैं अच्छा। ब्रजवासी कहते हैं सुनिए उद्धव जी, जब से श्याम सुंदर गए हैं ना, नंद बाबा यशोदा मैया इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि उनके आंसुओं से पनारा बह गया है, इसी को पकड़ के चले जाइएगा, नंद भवन मिल जाएगा। उद्धव जी ने सोचा क्या किसी से कोई इतना प्यार कर सकता है। पहुंचे नंद भवन, यशोदा मैया एक कोने में बैठी, मानो बहुत दिनों से चूल्हा ना जला हो, महल सुना। जिस माखन के लिए, दही के लिए यशोदा मैया जानी जाती थी, पूरे ब्रिज में सारे मटके सोने पड़े थे, सारे मटके खाली थे। जब मेरा कन्हैया ही नहीं तो किसके लिए माखन निकालूं? घर के एक कोने में माँ यशोदा मलिन वस्त्र पहने बैठी थी। उद्धव जी पहुंचे, उद्धव जी ने प्रणाम किया, कहने लगे मैं कन्हैया का मित्र, कृष्ण का मित्र हूँ, आप लोगों के लिए कुछ संदेश लाया हूँ। उससे पहले माँ यशोदा बोल पड़ी कैसा है मेरा लाला? अब वहां पर खुश होगा ना अपनी असली माँ को पाकर के। ये बात कही तो उद्धव जी का हृदय कांप गया। माँ यशोदा कहती है कि एक बार मैंने उसे उखल से बांध दिया था, 2-4 साटे भी लगाई थी, शायद उसी का बदला ले रहा है मेरा कन्हैया। उससे बोलना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, कभी नहीं मारूंगी, अब वापस आ जाए। उद्धव जी देवकी से जाकर मेरा एक संदेश कहना, कह देना कि अगर नंद भवन, अगर देवकी के महल में, मथुरा में किसी नौकरानी की जरूरत हो तो यशोदा को बुला ले, झाड़ू पोछा करूंगी, देवकी के वस्त्र धो दूंगी, भोजन बना दूंगी, सारा घर का काम करूंगी, कम से कम अपने कन्हैया को तो देख लूंगी। आज यशोदा मैया की बात सुन करके उद्धव जी के जो नेत्र थे वो खुल गए। उद्धव जी मां यशोदा के प्रेम के आगे कुछ बोल नहीं पाए। नंद बाबा भी निराश बैठे। यशोदा मैया के शब्द सुनकर के आज उद्धव जी का कलेजा कांप गया, इतना प्रेम। वहां से उद्धव जी बाहर आए, सोचने लगे कि सच में अब समझ में आ रहा है कि भगवान कृष्ण ब्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं। आई तो सोचा चलो गोपियों से मिल लूं, देखूं गोपियों की क्या स्थिति है। और महाराज उद्धव जी एक बागीचे में पहुंचे, वहां पर सारी गोपियां बैठी थी। उद्धव जी ब्रजवासियों को गवार समझते थे, स्वयं को पढ़ा लिखा, आए थे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने, बोले थे जल्दी आएंगे। उद्धव जी को 6 महीने लग गए ब्रज में, ठहर गए ब्रज में उद्धव जी। गोपियों की बात सुनने के लिए एक वृक्ष के पीछे छिप गए उद्धव जी। गोपियां आपस में बात कर रही थी।
वहां पर एक पुष्प था, उस पर एक भौरा आया। गोपियां कहती हैं कि ये तो मुझे कृष्ण का रूप लग रहा है, छलिया है, छलने आया है। एक सखी कहती है, अरे बहन ये तो हमेशा ऐसा ही करता है, मुझे पता है। जब ये राम थे ना तो सुग्रीव के भाई बाली को छिप करके बाण मारा था। उद्धव जी ने सोचा इनको भगवान के अन्य अवतारों का रहस्य पता है, मैं तो इन्हें गंवार समझ रहा था। एक सखी कहती इतना ही नहीं, वामन रूप धारण करके बलि की पूरी संपत्ति इसने नाप ली थी, तो शुरू का छलिया है, हमें छल करके चला गया। आज उद्धव जी के ज्ञान के चक्षु खुल गए। उद्धव जी आए थे उपदेश देने ज्ञान का। आज प्रेम ने उद्धव जी को ही बदल दिया। और महाराज सच है, ज्ञान कितना भी जीवन में हो जाए ना, इतना प्रेम होता ना तो कभी ना कभी मिलने आते। 2 दिन की कहे थे, आज बरसों बीत गए हैं। और सुनिए उद्धव जी, आप उनकी कोई सफाई मत दीजिएगा, हम सुनना नहीं चाहते। हमारे श्याम सुंदर ने हमें छला है, झूठ बोला है, हमारा अधिकार है उन्हें कुछ भी बोले हम। और महाराज सब गोपियां कहती हैं, 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी शाम, कहती है 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी शाम। हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी शाम। 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी शाम। हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए। तालियों की सेवा करते हुए बोले श्री हरिदास। और क्या कहती गोपियां, कैसे हो गए उते मुरारी, कैसे हो गए उते मुरारी। मोरी काहे खबर बिसारी, मोरी काहे खबर बिसारी। कैसे हो गए उते मुरारी, कैसे हो गए उते मुरारी। मोरी काहे खबर बिसारी, मोरी काहे खबर बिसारी। भूल गई जाकर वो राधा को नाम, भूल गई जाकर वो राधा को नाम। हाय दैया आज बरसों गुजर गई, हाय दैया आज बरसों गुजर गए। हाय दैया आज बरसों गुजर गई, हाय दैया आज बरसों गुजर। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए श्री हरिदास। गिन गिन काटू मैं रात तरिया। असुवन की बारिश जाओ वे सुबह शाम, अश्वन की बारिश जाओ सुबह शाम। हाय दैया आज बरसों गुजर गए,
आज बरसों गुजर गए। हाय दैया आज बरसों गुजर गए। हाय दैया आज बरसों गुजर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक गोपी कहती है कि वहां के महलों में इतना खो गए भाई, वहां बड़े बड़े महल हैं, हम लोग तो गरीब है, गवार है। और मथुरा की चकाचौंध में श्याम सुंदर खो गए, इसीलिए हमारी याद नहीं आ रही है। क्या कहती है? उनको जो होती खबर हमारी, उनको जो होती खबर हमारी, जल्दी आती कृष्ण मुरारी। जल्दी आते कृष्ण मुरारी। उनको जो होती खबर हमारी, उनको जो होती खबर हमारी, जल्दी आती कृष्ण मुरारी। जल्दी आते कृष्ण मुरारी। आती जो मोहन तो मिलता आराम, आते जो मोहन को मिलता आराम। आती जो मोहन तो मिलता आराम। हाय दैया आज बरसों गुजर गई। हाय दैया आज बरसों गुजर गए। हाय दैया आज बरसों गुजर गए। हाय दैया आज बरसों गुजर गए। अरे 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी शाम। 2 दिन की कह गए तेरे दर्दी शाम। अरे 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी शाम। 2 दिन की कह गए तेरे दर्दी शाम। हाय दैया आज बरसों गुजर गए। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज इस प्रकार से गोपियों को देख करके उद्धव जी बड़े दुखी होते हैं कि बताओ ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं। उद्धव जी 6 माह रहे, 6 माह बाद लौटे, कहे कि प्रभु आप बड़े कठोर हो, बड़े निष्ठुर हो आप। श्याम सुंदर कहते हैं पहुंच गए ब्रिज, वहां की भाषा लगे बोलने, अब हम कठोर हो गए। बोले हाँ प्रभु, वहां जाकर पता चला कि ब्रजवासी आपसे कितना प्रेम करते हैं। सच में उनके जैसा आप प्रेम कोई कर नहीं सकता है। भगवान कहते हैं उद्धव जी आपको अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान हो गया था। हमने सोचा कि आपके अभिमान को खाली हमारे ब्रजवासी ही समाप्त कर सकते, इसलिए मैंने आपको ब्रिज में भेजा। उद्धव जी कहते हैं समझ गए, बिना प्रेम के जीवन अधूरा है, ज्ञान कितना भी हो जाए यदि प्रेम नहीं तो बेकार है वो ज्ञान। और महाराज इस कारण क्योंकि काल यवन को भी भस्म कराना है, भगवान उसे समाप्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ लीला करनी पड़ेगी। और 3 करोड़ मलेच्छ है। भगवान ने सोचा कि चारों तरफ से जब सब घेर लेंगे मथुरा को, तो मैं इधर युद्ध करूं या इधर, इससे अच्छा कि अब छोड़ करके यहां से हमें किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा।
रात को ही विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि द्वारिकापुरी का निर्माण कराया जाए। और जैसे विश्वकर्मा जी ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया, भगवान मथुरा से सारे परिकर को लेकर के द्वारिकापुरी में पहुंच गए। भगवान अब द्वारिका के वासी हो गए और महाराज काल यमन को भस्म कराया प्रभु ने। आगे चल करके सुखदेव जी दाऊ भैया के विवाह की कथा सुनाते हैं। दाऊ भैया का विवाह, बलराम जी का विवाह ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अनार्त देश के राजा की पुत्री रेवती से हुआ। बोलिए बलराम भैया की जय। सुखदेव जी कहते हैं बताओ परीक्षित अब कौन सी कथा सुनाओ। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव हमने सुना था कि भगवान द्वारिकाधीश का जो विवाह हुआ था राक्षस विधि से हुआ था। क्या कारण था? भगवान को राक्षस विधि से विवाह क्यों करना पाए? खाली सुन लो, करना केवल देव विवाह, माता पिता गुरु की आज्ञा से। जिस विवाह में सबका आशीर्वाद होता है वो सफल होता है। भगवान श्याम सुंदर की बात छोड़िए, उन्होंने रुक्मिणी जी का हरण किया, कोई की दूसरे का नहीं किया। वो है नारायण, रुक्मिणी जी है लक्ष्मी स्वरूपा, नारायण सदा से लक्ष्मी की ही थी, अपनी ही वस्तु पर अधिकार पाया है। तो ये मत सोचना कि तुम लोग कथा का उल्टा अर्थ निकाल लो, भगवान द्वारिकाधीश भी तो भागे थे रुक्मिणी जी को लेके। गलत विचार नहीं, कथा हमें एक संदेश देती है। भगवान के जो क्रियाएं हैं भगवान की, उनकी लीला है, उसको केवल सुनो, उसको जीवन में उतार नहीं पाओगे। भगवान ने कालिया नाग पर नृत्य किया था, एक सांप पकड़ के दिखाओ तुम, हम जान जाएं। कोई पकड़ सकता है? तब भगवान ने कनिष्ठिका पर गोवर्धन जी को उठाया 7 वर्ष की उम्र में। आप कोई छोटा सा ही पत्थर उठाकर दिखा दो जिसका थोड़ा वजन हो, नहीं उठा सकते। तो भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान ने लीला की है, उस लीला का रहस्य है। तो जब भी माता पिता गुरु के, अपने बड़ों के आशीर्वाद से आप विवाह करेंगे, आपके साथ पूरा समाज खड़ा होगा, सबका प्रेम मिलेगा, सबका आशीर्वाद मिलेगा और ऐसे रिश्ते सफल होंगे। जीवन में कोई कठिनाई आती है तो आप अपने परिवार वालों से कह देते हो, नहीं तो घर वाले कहेंगे जाओ अपने मन के किए थे तुम जानो, हमसे पूछ के किए थे। और महाराज इसीलिए जो अपने मन से लोग कर लेते हैं उल्टा सीधा कार्य, देखिए हमारे यहाँ डाइवोर्स कितना बढ़ता जा रहा है ना, आए दिन रिश्ते टूटते हैं, संबंध विच्छेद होते हैं। तो सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे भगवान श्री द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी के विवाह की। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्म, उनकी बेटी है रुक्मिणी। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चावरानना। कुंडनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनकी एक बेटी है रुक्मिणी और 5 बेटे हैं। 5 बेटे कौन है? रुक्मी उसमें सबसे बड़ा है, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। 5 बेटे हैं, रुक्मी सबसे बड़ा है। जब रुक्मिणी जी बहुत छोटी थी, बहुत बचपन से ही बहुत सुंदर थी, इनकी सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में थी। माँ के साथ सत्संग में जाती थी तो वहां पर भगवान का गुणगान सुनती और सुन सुन करके प्रेम हो गया था भगवान से। तो इन्होंने मन ही मन श्याम सुंदर को अपना पति मान लिया बचपन से ही, कि मैं श्याम सुंदर से ही विवाह करूंगी, वही मेरे पति हैं। जब थोड़ी बड़ी हुई, बेटी बड़ी होती तो चारों जगह चर्चा होने लगती, कब शादी होगी कब शादी होगी। अब रुक्मिणी जी थी भी बहुत सुंदर, राजा की बेटी, राजकन्या। कई देश के राजा कहते कि हमारी शादी करा दो। रुक्मी ने उनका विवाह अपने मित्र शिशुपाल से तय कर दिया। शिशुपाल जो था बड़ा ही बुरा व्यक्ति था, ना तो वो चरित्र में अच्छा, ना तो वो आचरण में अच्छा। और महाराज शिशुपाल कौन है? जो सांसारिक और भौतिक सुखों के पीछे भागे, वही जीव शिशुपाल है। और भगवान कौन है? गोपाल है, जिन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा, वो है गोपाल। तो ये शिशुपाल और गोपाल में भेद है। विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, सगाई भी कर दी।
एक दिन बाद बारात आने वाली है। अब रुक्मणी जी की हालत खराब, क्योंकि वो तो प्रेम करती है भगवान द्वारिकाधीश से, पर कभी आज तक न मिली है, ना कभी बताया, ना पूछा। एक तरफा प्रेम है रुक्मणी जी का। बैठ के कमरे में रो रही थी, भाभी आई। क्या हुआ रुक्मणी, क्यों रो रही हो? कहने लगी भाभी ये विवाह नहीं करूंगी। क्यों? मुझे शिशुपाल पसंद नहीं, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। भाभिया कहते अब तो बड़ी देर हो चुकी है, तुम्हारा तो विवाह तय हो गया है और बस कल ही बारात आने वाली है। रुक्मणी जी कहती है भाभी मर जाऊंगी पर शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। भाभिया कहती किसी से प्रेम करती हो? बोली हाँ। किससे? द्वारिकाधीश से। भाभिया कहीं द्वारिकाधीश से तुम प्रेम करती हो? वो भी करते कहीं पता नहीं, कहीं लो प्रेम भी है इनको पता भी नहीं, तो कैसे पता चलेगा? भाभिया कहते हैं काम करो रुक्मणी, समय बहुत कम है, अपने हृदय की सारी बात एक पत्र पे लिख दो और पत्र पुरोहित जी के हाथ द्वारिका भिजवा दो। रात हो ही रात द्वारिकाधीश से लिखना कि अगर ये प्रेम स्वीकार है तो आ जाओ, हमारा हरण करो, क्योंकि ऐसे तो तुम्हारे भाई उनसे विवाह करने नहीं देंगे। तो इस एक ही रास्ता है, श्याम सुंदर से कह दो द्वारिकाधीश से क्या कि आपका हरण करे, इसमें कोई तीसरा रास्ता नहीं। भाभियों ने बताया। द्वारिकाधीश ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? पुरोहित जी कहे मेरा काम हो गया, हमने चिट्ठी दे दी, जा रहे। बोले नहीं रुको भी, और ये पत्र पढ़ के सुनाओ। द्वारिकाधीश कहते हैं कि ये पत्र पढ़ के सुनाओ। अच्छा देखो, द्वारिकाधीश ने वो पत्र अकेले में नहीं पढ़ा, द्वारिकाधीश उस पत्र को सबके सामने पढ़ रहे हैं, अकेले में नहीं पढ़ रहे। जो पत्र लेके आया उसी से कह रहे हैं पढ़ के सुनाओ। अब महाराज पुरोहित जी से कहते हैं कि चलो हमें पत्र सुनाओ पढ़ करके। पुरोहित जी कहते हैं यह आपका पत्र है, कैसे हम पढ़ दे? बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारा इस संसार में कुछ छिपा नहीं है, आप ही सुना दो, हम हर जगह प्रसिद्ध हैं। और महाराज पुरोहित जी पत्र पढ़ करके सुना रहे। क्या पत्र में लिखा है? अच्छा रुक्मणी जी ने पत्र में क्या लिखा था आप लोग भी सुनना चाहते हो? कितने लोग सुनना चाहते हैं? ये गलत बात है, दूसरे की चिट्ठी पढ़ना अच्छी बात है? हाँ, किसी का पत्र पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ये जो पत्र है वो आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि इस पत्र का जो संबंध है वो हम सभी से है। जब हम संसार से तंग आकर के परमात्मा को अपने हृदय की बात कहते हैं, बस यही इस पत्र में लिखा है। लिखा है रुक्मणी जी ने क्या? शुत्ता गुणान भुवन सुंदर श्रवंताम ते। हे प्रभु, आपके गुणों को सुनने वाले के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन को बुझा देते हैं। श्रुता गुणान भुवन सुंदर, आपका जो ये नाम है वो कानों के रास्ते हमारे मन में आता है, हृदय में आता है और हृदय के ताप को समाप्त करता है। और आगे रुक्मणी जी क्या लिखती हैं कि हे प्रभु मैंने आपको आज तक देखा नहीं, खाली आपके बारे में सुना है। बचपन में सत्संग में जाया करती थी और सत्संग में जा करके गुरु जी के मुख से आपके विषय में सुना है, आपसे प्रेम हो गया और आपको बचपन में ही अपना पति मान लिया। मैं राजा भीष्मक की पुत्री हूं, बचपन से आपसे प्रेम किया है और मेरा विवाह मेरे भाई रुक्मी ने शिशुपाल से तय कर दिया है। जो वस्तु शेर को मिलनी चाहिए वो सियार ले जाए प्रभु, ये अच्छी बात नहीं है। आप आइए मुझसे विवाह करिए, मेरा हरण कीजिए। सारी बात आज रुक्मणी मैया पत्र में लिख देती हैं। रूपम दृशाम दृश्यमता अखिलार्थ लाभम। हे प्रभु आप आइए, मेरा वर्ण कीजिए, आप प्रेम स्वरूप हैं। जब इस प्रकार से रुक्मणी मैया ने पत्र लिखा है और पुरोहित जी ने पढ़ के सुनाया है, रुक्मणी जी ने सारी बात भी लिख दी कि मैं एक राजकन्या हूं, मेरे विवाह में बड़ा प्रबंध रहेगा, आप मेरा हरण करके ले जाइए। हरण कैसे करना है?
हम माँ भवानी की पूजा के लिए जाएंगे, और जब पूजा के लिए जाएंगे, माता गौरी की पूजन के लिए, कुल देवी की पूजन के लिए, तो हमारे साथ हमारी सखियां रहेंगी। हम लाल साड़ी में रहेंगे, हमारे हाथ में कमल होगा, आप पहचान जाना हमें। और हमारे अगल बगल सैनिक भी होंगे, उन सबके बीच में आपको हमें लेकर जाना है। ये सारी बात कही। पुरोहित जी ने पत्र पढ़ करके सुना दिया। जाने लगे। द्वारिकाधीश कहते कहाँ जा रहे हो? पुरोहित जी कहते हैं जा रहे हैं कुंडनपुर। द्वारिकाधीश कहते हैं रुको, हम भी चलते हैं। हम भी चल रहे हैं। अकेले कहाँ जा रहे हो? महाराज रथ तैयार किया। जैसे ही रथ तैयार किया, रथ बढ़ने लगा बड़े वेग से, तब तक बलराम भैया पीछे से आ पड़े। अरे कन्हैया, इतनी रात को कहाँ जा रहा है अचानक से? बोले भैया कुंडनपुर जा रहे हैं, जरूरी काम है। बलराम जी ने कहा कुंडनपुर? अरे वहां के राजा की बेटी का विवाह है, मेरे पास तो निमंत्रण भी आया था, पर ये क्यों जा रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। बड़े भाई का कर्तव्य निभाया। बलराम जी समझ गए कि हमारी जरूरत इसको पड़ेगी, तो पीछे पीछे रथ निकाल कर चल पड़े। और महाराज इधर माँ रुक्मणी बहुत दुखी हैं, सोच रही हैं कि अभी तक पुरोहित जी आए नहीं, बारात भी आ गई, शिशुपाल बारात लेकर आ चुका है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। रुक्मणी मैया के हाथों में मेहंदी लगी, प्रतीक्षा कर रही हैं। अपनी सखियों से कहती है अगर मुझे मेहंदी भी लगाओ तो श्याम सुंदर के नाम की मेहंदी लगाओ। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तालियों की सेवा करते हुए बोलो रुक्मणी मैया की जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में तो बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तालियों की सेवा करते हुए बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे,
ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाई छोटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तालियों की सेवा करते हुए बोले रुक्मणी वल्लभ लाल की। बड़े भाव से सभी की तालियां होती हैं। जय हो। बोले रुक्मणी मैया की। ऐसी पहनो चूड़ी जो नाहीं टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू नाहीं टूटे, प्रेम प्रीति धागा कबहू न छूटे, प्रेम प्रीति धागा कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रेम पर चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीति धागा कबहू न टूटे, प्रेम प्रीति धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग दो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग दो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। और महाराज इस प्रकार से रुक्मिणी मैया प्रतीक्षा कर रही हैं। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय। इधर रुक्मिणी मैया प्रतीक्षा कर रही हैं इस कक्ष से उस कक्ष में। तब तक भाभियां कहती क्या पुरोहित जी आए, कहती अभी कोई खबर नहीं है। अब इंतजार करने वाला ही जाने उसके हृदय पर क्या बीतती है। ठाकुर जी चल पड़े हैं, बारात भी आ चुकी है। माँ रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में भवानी मैया के पूजन के लिए गई। हाथ में कमल का पुष्प लिए श्रृंगार किए हुए गीत मंगल गीत गाते हुए सखियां पहुंची हैं। और जैसे ही माँ रुक्मिणी ने माँ गौरी का पूजन किया, उन्हें प्रणाम किया, वैसे ही मंदिर से एकाएक अचानक द्वारिकाधीश प्रकट हुए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश प्रकट हुए, माँ रुक्मिणी को देखा, आज पहली बार देखा। अब देखिए ऐसा विवाह, चिट्ठी भी आ गई, किसकी आई जिसको कभी देखा ही नहीं है, पहली बार देखा। और देखा तो देखा कितनी सुंदर है। माँ रुक्मिणी कहती है प्रभु देर मत कीजिए। हाथ पकड़ के मानो रुक्मिणी मैया को ही हरण करती है प्रभु द्वारिकाधीश का। और जैसे ही लेकर के आगे बढ़ी, सारे सैनिक दौड़ाने लगे। सैनिक दौड़ाते हैं, फिर जब भगवान द्वारिकाधीश के रूप को देखा तो वहीं रुक गई। एक सैनिक बोला वाह क्या पीतांबर है। दूसरा बोला अरे मोर मुकुट देखो मोर मुकुट। तीसरा कहता है आपने उनकी गले की माला देखी। तब तक चौथा सैनिक बोला अरे ले गयो ले गयो ले गयो। और महाराज भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका आते हैं। देवकी मैया कहती हैं कि अब यहाँ विधि विधान से आपका विवाह होगा। भगवान द्वारिकाधीश और माँ रुक्मिणी का जयमाल हुआ, जैसे कि अभी हमारे बीच में होने वाला है। आज सभी लोग भगवान के विवाह में झूमेंगे, नाचेंगे, धूम मचाएंगे। अभी बैठे रहेंगे, जयमाल हो जाएगा, इसके बाद सबको झूमना नाचना है।
जयमाल होगा, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, अपने स्थान पे बैठे रहिएगा। रोज रोज शादी नहीं होती है ना, भगवान की शादी नहीं होती, बाकी दुनिया की तो होती है। तो थोड़ा धैर्य रखिए। अभी विवाह का रस्म होगा, जयमाल होगा, फिर रुक्मिणी जी का पाद प्रक्षालन, जिसको कहते हैं पांव पखारना प्रक्रिया होती है ना, पांव पखारा जाएगा, पांव पूजन होगा। जो भी कुछ भेंट देना चाहेंगे वो अर्पित कर लेंगे, वो सारी प्रक्रिया के बाद तब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। ठीक है। हेलो, हमारे इस कथा के मुख्य यजमान विक्की सराफ जी, आप मंच पे आए और व्यास जी को पगड़ी पहना करके, चुनरी ओढ़ा करके सम्मान करेंगे। हमारे मुख्य यजमान आदरणीय विक्की सराफ भैया और जागृति सराफ भाभी जी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये हमारे मुख्य यजमान और उप यजमान हैं आदरणीय ध्रुव जी, ध्रुव सराफ जी, और पत्नी जी का क्या नाम है, आपको भी नहीं मालूम? आए। चलिए कोई बात नहीं, नाम अभी आप पता चल लोग जाएगा, फिर बता देंगे। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे जब व्यास जी को सम्मानित करेंगे। हमारे यजमान जी सफा पहना करके, चुनरी ओढ़ा करके, ठाकुर जी को अंग वस्त्र दे करके पहले जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। जय हिंद। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। जय हो। मुख्य यजमान जी के द्वारा पूज्य व्यास जी का सम्मान हो रहा है। और हमारे समस्त कलाकार बंधुओं को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे हमारे मुख्य यजमान।
जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। यदि हाथ दिया है तो ताली बजाओ। हाथ दिया है, हाथ उठाकर ताली बजाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे आइए आप सभी के बीच में विक्की भैया जी, जयमाल की प्रक्रिया। विक्की भैया जी, एक श्रीमान जी और है, उनको भी अंग वस्त्र दे करके साफी पहना करके और मंच पे आइए। अच्छा, जिनको ये जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है दिल से, वो ताली बजाना। कितने सुंदर लग रहे हैं ना हमारे प्रभु श्याम सुंदर भी और माता रुक्मणी। ऐसा लग रहा है कि सच में साक्षात प्रभु आज उतर आए हैं मधेपुरा में भक्तों के बीच में। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए गरज करके। लगे दूल्हा सा तो दिलदार सामने। चलिए जयमाल की प्रक्रिया होगी। रुक्मणी मैया सबसे पहले जयमाला पहनाएंगी द्वारिकाधीश को, उसके बाद द्वारिकाधीश पहनाएंगे रुक्मणी जी को। पहले ये बताओ कितने लोग घराती हो, कितने लोग बराती हो? बराती वाले जरा हाथ उठाएं। कुछ लोग दोनों में शामिल, ना इधर के ना उधर के, हर जगह के, जिधर देख लिए उधर के। बराती वाले कौन है? बराती जो है वो जब द्वारिकाधीश वरमाला पहनाएंगे तब जोर से ताली बजाएंगे। और घराती कौन है? भैया बड़े दल बदलू हो आप लोग, भाई सच में मान गए। एक बार घराती में, एक बराती में। अब घराती में सब लोग बिल्कुल अच्छा ये सोच रहे हैं कहीं बरातियों को भोजन न कराना पड़ जाए, डर गए हैं कहीं सेवा न करनी पड़ जाए।
कुछ लोग घराती भी बन जाओ भाई। बरातियों को बड़ा मान सम्मान होता है, इसीलिए सब बराती बनना चाहते हैं। चलिए सब मिल करके घराती बराती बन करके जयमाला जब पहनाई जाएगी सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। श्री कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। बोलिए रुक्मणी मैया की, जय हो। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो। दो चार कदम चलते चलते श्री द्वार तक थे ये पहुँचे। यो छुई मुई के पल्लव है सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री गिरधर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो। बोले रुक्मणी वल्लभ लाल की। थोड़ा थोड़ा आप लोग हल्का सा पीछे खिसक जाइए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। रुक्मणी जी और द्वारिकाधीश वहां जाएंगे और उनका पांव पूजन होगा ना, थोड़ा थोड़ा जगह बना लीजिए कृपया, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए आप लोग, अभी जगह है। अभी सहेली लोग आ जाएंगे बीच में, एडजस्ट करने भर की जगह हम जानते हैं, थोड़ी थोड़ी खिसक। रुक्मणी जी का पहला पांव पूजन करेंगे हमारे मुख्य यजमान जी, इसके बाद उप यजमान जी, फिर आप सभी जो भक्त हैं जिनको जिनको पांव प्रक्षालन करना हो, जो कुछ भेंट करना हो, बहुत जल्दी, ज्यादा देर किए बिना, क्योंकि अब समय हो रहा है, सोच रहे हैं एक दो भजन ऐसा हो जाए, आज मेरे शाम की शादी है, सब लोग नाच कूद ले, झूम मचा ले, झूम ले खूब, तो अव्यवस्था ना फैलाएं। जिनको प्रणाम करना होगा, कुछ अर्पित करना होगा, धीरे धीरे एक साइड से उठ करके आएंगे, फिर अपनी जगह बैठ जाएंगे। प्रथम पांव पूजन आचार्य जी यजमान जी की तरफ से हो गया मुख्य। राधे कुर्सी रखवा दीजिए। हाँ घेरिएगा नहीं। माताएं माताएं जो भी खड़े हैं आप लोग बैठ जाओ, आनंद लेना है तो बैठ के आनंद लो। आप लोग को बुलाया जाएगा, पांव पूजन होगा तो आपको बताया जाएगा। रुकिए, अभी पहला पूजन हो जाए मुख्य यजमान जी की ओर से, आपको अवसर मिलेगा। अभी कहीं जाइएगा नहीं, उठिए नहीं, अभी बैठे रहे अपनी जगह पर, मौका मिलेगा आपको भी। अंत भला तो सब भला, 2 दिन और है, कल अंतिम दिन है। आप लोग आज, इसलिए आप लोग धैर्य बना करके बैठे। लगे दूल्हा सतो दिलदार सावरे, लगे दूल्हा। माताएं सब लोग बैठ जाएं, पहले बैठ जाओ, आनंद लेना, बैठ के आनंद लो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए भाई। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने
किया श्रृंगार सांवरे। जो आगे माताएं बहनें खड़ी हैं, मेरी बहनें खड़ी हैं, सभी बैठ जाएं ताकि पीछे सभी को ठाकुर जी का दर्शन हो सके। कृपया व्यवस्था को बनाए रखें, व्यवस्था को बिगाड़े नहीं। रोज रोज एक ही बात बताना अच्छा नहीं लगता है। व्यवस्था को बिगाड़े नहीं, व्यवस्था बनाए रखें ताकि ठाकुर जी का दर्शन सभी को मिलता रहे। लगे दूल्हा सा तो सांवरे, लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते रहे। जय हो, बोले रुक्मणी मैया की। जय हो। क्या बात है। मस्तक पर मलया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र को बरसाया। तो महकता रहे दरबार सांवरे, तो महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। राजेंद्र जी ऊपर आइए। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हैं। जय हो। क्या बात है। बोले श्याम प्यारे की। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। सभी लोग यदि भजन याद हो तो दोहराते रहें। माताएं बहनें इस चीज में सबसे आगे रहती हैं। गौ नहीं होते हुए तो फिर कहे ना पड़े। हाँ, ठाकुर जी का भजन होना कम से कम दोहराते रहे। और सबको याद है, ऐसा नहीं है भजन किसी को याद नहीं, सबको याद है। और अपने मन रूपी सुमन को एक हार रूप में मानकर ठाकुर जी को समर्पित करें मीठी मीठी तालियों के साथ। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। अच्छा बताइए, अगर आप सबको मौका मिले ठाकुर जी को सजाने का तो कितने लोग सजाएंगे ठाकुर जी को? जरा हाथ खोल कर बताएं। ठाकुर जी की सेवा अगर सजाने को मिले जाए, आपको मिले तो कितने लोग सजाएंगे ठाकुर जी का दरबार? ये बात, हाँ तालियां बजती रहे।
तू सजाता रहे दरबार सावरे, तू सजाता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जो भी पांव पूजन करना होगा ठाकुर जी का, सभी लोग बारी बारी से आएंगे, अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे। जिनको भगवान का पूजन करना है सभी लोग बारी बारी से आए, भीड़ नहीं, बारी बारी से बढ़िया सभी लोग आए ताकि दर्शन भी होता रहे और अव्यवस्था भी ना फैले। देखिए आज कथा में थोड़ा विलंब इसलिए हुआ, आप लोग समझ सकते हैं, पंचम दिवस षष्ठम दिवस दोनों की कथा आज हमको बोलनी पड़ी, समझ रहे हैं ये नहीं, इसीलिए थोड़ा समय लगा। तो रोज रोज ये अवसर नहीं आता है, आज बस कल, आज तो दिन बीत गया, कल भर का हमारा साथ आपका और है, फिर आप अपने घर खूब आराम कीजिए, फिर आप तो हमको YouTube पे देख पाएंगे, हम आपको YouTube पे देख पाएंगे, इसीलिए तो लाइव चल रहा है। तो इसीलिए अभी सामने है तो ठाकुर जी का खूब दीदार कर लीजिए, उनसे प्रेम कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, उनके प्रसंगों को सुन लीजिए, उनकी कथा को सुन लीजिए, खूब भजन गा लीजिए। कल के बाद फिर सब सुना सुना, तो थोड़ा अगर देर भी होता है तो कोई बात नहीं। आप किसी के यहाँ विवाह में जाते बिना जयमाल, बिना निमंत्रण दिए घर आते हैं क्या? नहीं आते। ये ब्रह्मांड के नायक का विवाह है, बस 15-20 मिनट और, ठीक है। और माताएं आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक एक करके आए, क्योंकि इसमें आपको ही तकलीफ हो सकती है, कोई धक्का उक्का दे देगा, क्या मतलब है, आराम आराम से। और जो लोग पूजन कर ले या भेंट दे दे वो पुनः आके अपने स्थान पे बैठ जाए, वहीं खड़ी न रहे। हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई वीडियोग्राफी नहीं करेगा, कोई भी फोटो नहीं खींचेगा, फोटो बाद में आप लोग खींचेगा। अभी अभी जो है ठाकुर जी और रुक्मणी मैया बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं। विश्राम होने के बाद थोड़ी देर आप जूम करके फोटो खींच लीजिएगा वहीं से, पर नजदीक आके फोटोग्राफी के सेल्फी के चक्कर में ऐसा ना करिए किसी अगले को मौका ना मिले, सबको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए भैया भजन शुरू कीजिए। सभी लोग भगवान का पांव पूजन करेंगे, बारी बारी से आकर के सभी लोग पूजन करते रहेंगे। आप लोग के बीच में जो ये पत्र जा रहा है लिफाफा, उसको अभी रख लीजिए। अभी क्या करेंगे वो मालूम होगा कुछ लोग को नहीं मालूम होगा। कल कथा का विश्राम दिवस है, नियम होता है व्यास विदाई का, ठीक है। तो कल यथाशक्ति जो आपके होगा भाव, कल आप उसमें लेकर के आएंगे। अब ये नहीं कि आज लिफाफा ले लिया कर घर बैठ जाओ। कल कथा का विश्राम दिवस है, परीक्षित जी का मोक्ष है, सुदामा जी का चरित्र है, और कल की कथा जो सुन लेगा उसे बाकी के दिनों की कथा का श्रवण का फल मिल जाएगा। मान लो इसके पहले आप नहीं सुने हैं, काली कल आएंगे तो भी आपको पूरा फल मिल जाएगा। और अभी कोई जाएगा नहीं, आरती और प्रसाद सब लोग लेकर ही जाएंगे। इतनी देर बैठे हैं तो 10-15 मिनट और बैठ जाए, आरती और प्रसाद लेकर ही जाए। भजन शुरू करिए। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोनों न घनश्याम के कटिले हैं कटार से, दोनों न घनश्याम के कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का
मेरे चित चोर का तूने न न न तूने न न न तूने न सरकार के कटीले कटार से तूने न सरकार के कटीले कटार से। बड़े भाव से मस्ती में झूमते आए हैं। बोले बाके बिहारी लाल की। जय हो जय हो। आजा के भर लो तुझे अपनी ही बाहों में, आजा के भर लो तुझे अपनी ही बाहों में, आजा छिपा लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा छिपा लूं तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के। दोने ना 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 दोने ना 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 दोने ना 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 के कटीले हैं कटार दे, दोने ना सरकार के कटीले हैं कटार से। जय हो आए हैं भाव से झूमते हुए आए हैं। रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी, तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी। कि नुनराई वार के कि नजरें उतार के, कि नुनराई वार के कि नजरें उतार के। दुने न न न न न दुने न न न न न दुने नजर कार के कटीले हैं कटार से, दुने नजर कार के कटीले हैं कटार से। हो ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हो शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। बोलो सावले सरकार की, बोलो राधे रानी की।
हुए सभी लोग। हरि बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन। आज मुझे यहाँ लगता है संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। झूमते हुए नाचते हुए हरि बोल। बोलो राधे रानी की जय हो, बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। रुक्मणी यूं मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे, रुक्मणी यूं मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना। आज लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त शाम की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त शाम की सुंदर सूरत। कैसे संयोग बने हैं रुक्मणी शाम मिले हैं, कैसे संयोग बने हैं रुक्मिणी शाम मिले हैं। लगता है जैसे सारे ब्रजधाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। कृष्ण कन्हैया लाल की हरि बोल। हरि बोल।
शादी है। ये बहुत उत्सव हो गया। मुझे लगता है अभी 1-2 घंटे कार्यक्रम चलाएं तो आप लोग जाओगे नहीं। बात सही है कि नहीं? लेकिन समय अधिक हो गया है। मुझे लगता है 6 बजे हम बैठे हैं व्यासपीठ पर। कितना बज रहा है? 10 बज गया। 4 घंटे हो गए। मेरी मोबाइल खराब है, घड़ी खराब है क्या? 3 मिनट बाकी है। बड़े पंक्चुअल हो भाई आप लोग टाइम के। अच्छा, एक जरूरी सूचना, किन किन को लिफाफा मिला जरा हाथ उठाओ। मिला है? हाथ नीचे कर लो। लिफाफा में क्या करना है कोई बताया है कि नहीं? मालूम है? अच्छा, मालूम है तो अच्छी बात है। जो पहली बार कथा में आए हैं तो उनको जानकारी दे दें। कल कथा का विश्राम दिवस है, सुदामा चरित्र है, परीक्षित जी की मोक्ष की कथा है। तो कल यथाशक्ति आप लोग इसमें गुप्त रूप से दक्षिणा जो आपको कथा के बदले देनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से, कोई मात्रा या कोई सीमा या कोई संख्या निर्धारित नहीं है। आपकी जो श्रद्धा हो, कथा आप सुने, इतने दिनों तक आपको कैसा लगा अपने भाव लिखेगा। पिछली बार भी मेरे पास पत्र आए थे, जिनके जिनके आए थे उनमें से कुछ लोगों के पास उत्तर भी गए, क्योंकि बहुत सारे पत्र थे, हर किसी को मंच से बोल पाना शायद संभव ना हो, तो सबका प्रेम मिला था। और इस बार पुनः कल आप लोग समय से आएंगे और पत्र में ये जरूर लिखेंगे, इस लिफाफे में कुछ दक्षिणा ले आएंगे जो आपको कथा के बदले में देनी चाहिए अपनी इच्छा अनुसार, वो ले आएंगे। और आपको कथा कैसी लगी आप उसको अपने विचार लिखकर अपना नाम जरूर ले आएंगे और यहाँ पर जमा करेंगे। आइए चलते संकीर्तन की ओर। कल कथा का विश्राम दिवस है और अगर आपके घर में फूल हो तो फूल ले आइएगा। कल फूलों की होली है। कल कथा के विश्राम में फूलों की रंग कोई नहीं लाएगा, धोखा नहीं करना, पता चले फूल के बीच में रंग उठाकर फेंक दो, ऐसा काम नहीं। कई जगह हम लोग फंसे हैं, बहुत से वक्त ऐसे हैं। तो रंग अभी बिल्कुल नहीं लाना, आपको खेलना हो खेल लेना आपस में, या नहीं। लेकिन कल जो है फूलों की होली होगी। जिस तरह बरसाने में राधा रानी श्याम सुंदर होली खेला करते थे, बड़ा आनंद आने वाला है। आइए चलते विश्राम संकीर्तन की ओर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, 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 राधे 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 मोहि श्याम से मिला दे, राधे 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 मोहि श्याम से मिला दे, राधे 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 मोहि श्याम से मिला दे, राधे 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 मोहि श्याम से मिला दे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। सभी के हाथ ऊपर हो जाए, ताली की सेवा करते हैं। बोले राधा रानी सरकार की, बोले रुक्मणी वल्लभ लाल की। ओम सुंदरम ओम सारि सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओमकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम,
शिव सुंदर शिव नाम सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव नाम सुंदरम निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय बोली द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। बोली रुक्मणी मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हो। सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की जय बोलो हो। हनुमान जी महाराज की जय बोलो हो। राघवेंद्र सरकार की जय बोलो हो। सरयू मैया की जय हो। चारों भैया की जय श्री राम जन्म भूमि की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव बस कुछ समय और फिर आरती और प्रसाद लेकर सब लोग अपने घर जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चौः सूर्य अजायत चोदायुष प्राण च मुखात् निर्जायत आराधिक्यं संदर्शयामि रुक्मणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए रुक्मणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए मोहन मदन मुरार की शुभ आरती कीजिए मोहन मदन मुरार की शुभ आरती कीजिए मोर मुकुट पे तांबर सोहे सावरे सूरति मन को मोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे सावन सूरति मन को मोहे कर मुरली उर्माल की शुभ आरती कीजिए रुक्मणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए बोले राधा माधव लाल की बड़े भाव से ताली की सेवा करते आरती का भगवान की ओ कंचन थार कपूर की बाती कंचन थार कपूर की बाती ब्रज भामिनी आरती लगाती ब्रज भामिनी आरती लगाती आनंद मदन गोपाल की शुभ आरती कीजिए आनंद मदन गोपाल की शुभ आरती कीजिए नंद यशोदा लाल की शुभ आरती कीजिए
बड़े भाव से ताली की सेवा करके आरती गाया जाए। नंद किशोर संग श्री किशोरी, नंद किशोर संग श्री किशोरी, सकल जगत महा अनुपम जोड़ी, सकल जगत महा अनुपम जोड़ी। अरे शोभा बनी विशाल की शुभ आरती की जय, शोभा बनी विशाल की शुभ आरती की जय। मोहन मदन मुरार की शुभ आरती की जय। भाई सभी की तालियां होती हैं। जो यह आरती प्रेम से गावे, जो यह आरती प्रेम से गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। मिले कृपानंद लाल की शुभ आरती की जय, मिले कृपा शुभ लाल की शुभ आरती की जय। रुक्मणी वल्लभ लाल की शुभ आरती की जय। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यं शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नटखट बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। जलेन तेदलेगणं विश्वे देहवन्दनं मारार्त्यग्रहणं मंत्रपथवाञ्जलिम्। सभी लोग हाथ जोड़ करके पुष्पांजलि करें। ॐ ह्रीं जज्ञेन जज्ञामया जयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य संज्ञादेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वर। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पदपांजलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चढ़ा करके प्रणाम करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले ध्यानाथ भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले रुक्मणी मैया की जय, बोले कृष्ण भगवान की जय, बोले रुक्मणी वल्लभ लाल की जय, बोले दुल्हा सरकार की जय, बोले वृंदावन धाम की जय, बोले बरसाना धाम की जय,
बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय, बोले संत समाज की जय, धर्म की, फिर वही बताना पड़ेगा, जय जोड़ा जोर से बोले, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव शंभो। कल